हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल टीचर्स क्रिएटर। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर स्टूडेंट्स के बच्चों के लिए है जिनका अभी बीएड का एग्ज़ाम है सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स का 6 अगस्त को। तो पहला पेपर है आपका, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया एंड इट्स चैलेंजेज, यानी कि जो भारतीय शिक्षा है इसका विकास और इसकी क्या चुनौतियां हैं इस शिक्षा क्षेत्र में, ठीक है। तो उसी को ही देखना है आपको। शिक्षा आयोग तथा कोठारी आयोग 1964 से 1966, इसी लाइन से ही क्वेश्चन आपका बन जाता है, ठीक है। कोठारी आयोग कब आया? 1964 से 66 में आया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं। पहले हम इसके कुछ कॉन्सेप्ट को देखेंगे। कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद इसके बेस पर कुल हम 20 MCQ देखेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके लिए, ठीक है। तो आपको स्किप नहीं करना है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को आपको रेडी करना है अपने, और उस कॉन्सेप्ट के बेस पर आपको अपनी नॉलेज को चेक करना है उस बहुविकल्पीय प्रश्नों के थ्रू, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। भारत सरकार ने 14 जुलाई 1964 को प्रस्ताव पास किया और उनके अनुसार डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन किया गया। अब क्वेश्चन आपका है कि शिक्षा आयोग को और किस नाम से जाना जाता है? तो कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो DS कोठारी यानी दौलत सिंह कोठारी जी जो हैं वो इसके अध्यक्ष थे। और कब प्रस्ताव पास किया गया इसका? 14 जुलाई 1964 को इसका प्रस्ताव पास किया गया। इस आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कुल 16 और भी सदस्य थे, यानी अध्यक्ष जो हमारे DS कोठारी जी हैं इनके अतिरिक्त 16 और सदस्य भी इसमें थे। इस आयोग ने सचिव इस आयोग के जो सचिव थे वो थे श्री JP नायक। इस आयोग ने 2 अक्टूबर 1964 को कार्य प्रारंभ किया, ठीक है। प्रस्ताव कब पारित हुआ? 14 जुलाई 1964 को। और कार्य कब प्रारंभ किया? 2 अक्टूबर 1964 से। सचिव थे JP नायक और अध्यक्ष थे DS कोठारी जी। आयोग ने अपने अध्ययन हेतु 12 कार्य टोलियां बनाई और टोलियों के अतिरिक्त 7 अध्ययन दलों का भी गठन किया। यानी कुल कितनी कार्य टोलियां बनाई? तो 12 कार्य टोलियां बनाई। और कितने दल और बनाए अध्ययन करने के लिए? तो 7 अध्ययन दलों का गठन भी किया। आयोग ने 29 जून 1966 को अपने प्रतिवेदन भारत सरकार को प्रस्तुत किए। कब? 29 जून 1966 को। डेट याद रखनी है। आयोग ने अपने प्रतिवेदन को कितने भागों में बांटा है? तो आयोग ने अपने प्रतिवेदन को 3 भागों में बांटा है। आयोग का प्रथम भाग 1 से लेकर 6 अध्याय तक है। इसमें शिक्षा के विभिन्न स्तरों तथा क्षेत्रों से संबंधित सामान्य समस्याओं तथा योजना का वर्णन है। यानी जो प्रथम भाग है वो कितने अध्याय में है? 1 से 6 अध्याय तक है, जिसमें शिक्षा के विभिन्न स्तर जैसे प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर स्तर हो गए, तो इनसे संबंधित जो भी समस्याएं हैं, योजना है, उनका वर्णन किया गया है अध्याय 1 से लेकर 6 तक में। और द्वितीय भाग को अध्याय 7 से लेकर 17वें अध्याय तक में बांटा गया है, और तृतीय भाग को 18वां 19 अध्याय में रखा गया है। तो 3 भाग में आयोग ने इस आयोग को बांटा है। प्रथम भाग में 1 से 6 अध्याय हैं, दूसरे भाग में 7 से 17 अध्याय हैं, और तीसरे भाग में 18वां 19 अध्याय हैं। 18 अध्याय में शिक्षा आयोग तथा प्रशासन संबंधी सुझाव दिया गया है। यानी जो तीसरा भाग है उसमें अध्याय 18 और अध्याय 19 है, और अध्याय 18 में शिक्षा आयोग तथा प्रशासन संबंधी सुझाव दिया है, जबकि अध्याय 19 में वित्त संबंधी समस्याओं का उल्लेख किया है, ठीक है। यानी 18 में शिक्षा आयोग तथा प्रशासन संबंधी सुझाव है, जबकि अध्याय 19 में वित्त संबंधी समस्याओं का वर्णन किया गया है। इस आयोग की सिफारिशें किस स्तर के लिए हैं? तो आपको पता है 3 स्तर के लिए हैं। प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर सभी स्तरों के लिए बनाई गई हैं शिक्षा आयोग की सिफारिशें। विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी में कितने सदस्य होने चाहिए? तो 15 से 20 सदस्य होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपके कुल 15 कॉन्सेप्ट बाइट लेकर आई थी मैं, ठीक है, शिक्षा आयोग अथवा कोठारी आयोग से रिलेटेड। अब इनके बेस पर हम कुछ MCQ क्वेश्चंस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही सावधानी से करिएगा और सभी के जवाब दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न 1 है, बहुविकल्पीय प्रश्न में कोठारी आयोग का गठन कब हुआ?
तो कोठारी आयोग का गठन 1953 से 54, 54 से 55, 52 से 53 या 64 से 66, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1964 से 1966, ठीक है। क्योंकि कॉन्सेप्ट बाइट में मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर ये देखोगे तो 1964 से 66 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए आपको इसका आंसर क्या करना है, कोठारी आयोग का गठन कब हुआ था, 1964 से 66, इसको करेक्ट कर लेना है। कोठारी आयोग के अध्यक्ष का पूर्ण नाम क्या था? दीपक सिंह कोठारी। देखो आप सभी को डीएस कोठारी याद रहेगा, लेकिन इस डीएस का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। दौलत सिंह कोठारी, दौलत शाह कोठारी या धीरेन्द्र शाह कोठारी, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा दौलत सिंह कोठारी, ठीक है। 1964 से 65 में किस आयोग का गठन किया गया था? माध्यमिक शिक्षा आयोग, सैंडलर आयोग, राधा कृष्णन आयोग, कोठारी आयोग, तो किसका गठन किया गया था? कोठारी आयोग का। सैंडलर आयोग का गठन 1919 में हुआ था और माध्यमिक शिक्षा का गठन 52 से 53 में हुआ था, ठीक है। तो कोठारी आयोग का गठन 1964 से 65 में हुआ था। सर्वप्रथम किस आयोग द्वारा पूरे देश के लिए एक समान शैक्षिक ढांचे की नई शिक्षा व्यवस्था प्रारंभ की गई थी? माध्यमिक शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग या राधा कृष्णन आयोग, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका कोठारी आयोग ने सबसे पहले पूरे देश के लिए एक समान शैक्षिक ढांचे की नई शिक्षा व्यवस्था प्रारंभ की थी। शिक्षा आयोग 1964 से 66 के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, ये अध्यक्ष के बारे में पूछ रहे हैं, डीएस कोठारी जी थे, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा 1। कोठारी आयोग में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो मैंने आपको बताया था कि अध्यक्ष के अलावा उसमें 16 सदस्य थे, तो आपको 16 तो नहीं आंसर करना है ना, गलत करके मत आ जाना, क्योंकि यहाँ पर कोठारी आयोग में कुल सदस्य की संख्या पूछ रहा है। तो कुल सदस्यों की संख्या जब भी आंसर देना होगा तो 20 देना, क्योंकि उसमें सदस्य, सचिव, उप सचिव ये सभी थे। तो कोठारी आयोग में कुल सदस्यों की संख्या थी 20। कोठारी आयोग के प्रतिवेदन में कितने अध्याय थे? तो 3 भाग थे। 3 भाग में पहले वाला भाग जो था आपका 1 से 6 अध्याय में था, 7 से 17 अध्याय में दूसरा भाग था, 18-19 अध्याय में तीसरा भाग था। तो कोठारी आयोग के प्रतिवेदन में कुल कितने अध्याय थे? तो आप क्या बोलेंगे, कुल 19 अध्याय थे। शिक्षा आयोग 1964 से 66 को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? कोठारी आयोग कहा जाता है। कोठारी आयोग का प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया गया था? तो कब प्रस्तुत, सबसे पहला ही पॉइंट था कॉन्सेप्ट बाइट का, 14 जुलाई 1964 को कोठारी आयोग का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। कोठारी आयोग प्रतिवेदन कितने भागों में बांटा गया था? 3 भागों में बांटा गया था। कोठारी आयोग का गठन कब हुआ था? 15 जून 1964, 14 जून 1964, 14 जुलाई 1964 या 29 जून 1966। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? 14 जुलाई 1964। शिक्षा आयोग द्वारा प्रदत्त प्रतिवेदन में मानव से क्या क्या अपेक्षाएं की गई थी? उदार एवं व्यापक दृष्टिकोण, राष्ट्र प्रेम, अनुशासन, उपयुक्त सभी। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोठारी आयोग के सचिव कौन थे? डॉक्टर डीएस कोठारी, जेपी नायक, राधा कृष्णन, जेएफ मैकडूगल। तो याद रखना, जो डीएस कोठारी थे ये अध्यक्ष थे, जेपी नायक इसके सचिव थे, जेएफ मैकडूगल इसके संयुक्त सचिव थे। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि सचिव कौन थे, तो जेपी नायक इसके सचिव थे। कोठारी आयोग के संयुक्त सचिव कौन थे? डीएस कोठारी, प्रोफेसर यशपाल, जेपी नायक या जेएफ मैकडूगल। तो जेएफ मैकडूगल जो थे कोठारी कमीशंस के संयुक्त सचिव थे। कोठारी आयोग के गठन के समय डॉक्टर डीएस कोठारी किस पद पर नियुक्त थे? यूजीसी के अध्यक्ष के पद पर, जेएनयू के कुलपति के पद पर, डीयू के कुलपति के पद पर, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष के पद पर। तो कोठारी आयोग के गठन के समय जो डॉक्टर डीएस कोठारी जी थे ये यूजीसी के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त थे। किस आयोग ने प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च स्तरीय शिक्षा के विकास की सिफारिशें की थी? कोठारी आयोग, मुदालियर आयोग, विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। तो किस आयोग ने तीनों ही शिक्षाओं के विकास की सिफारिश की थी? तो वो था कोठारी आयोग। किस आयोग ने सामाजिक बदलाव को ध्यान में रखते हुए शिक्षा की नीतियां बनाई थी? कोठारी आयोग, मुदालियर आयोग, विश्वविद्यालय आयोग या राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कोठारी आयोग। कोठारी आयोग में कितने विदेशी विशेषज्ञ शामिल थे? तो कुल 6 विदेशी विशेषज्ञ शामिल थे कोठारी आयोग में।
स्वतंत्रता के उपरांत संपूर्ण शिक्षा पर बनने वाला प्रथम आयोग क्या था? कोठारी आयोग, मुदालियर आयोग, विश्वविद्यालय आयोग या राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। तो मुदालियर आयोग 1952 से 53 में बना था, लेकिन संपूर्ण शिक्षा पर बनने वाला प्रथम आयोग क्या था? क्योंकि इसने तो सिर्फ माध्यमिक शिक्षा की बात की थी, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है संपूर्ण शिक्षा पर बनने वाला, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा कोठारी आयोग, क्योंकि इसने माध्यमिक, उच्चतर, प्राथमिक सभी शिक्षाओं पर बल दिया था। कोठारी आयोग के प्रतिवेदन का शीर्षक था शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति, शिक्षा एवं देश का भविष्य, राष्ट्र के नाम, प्रतिवेदन, सामाजिक एवं राष्ट्रीय प्रगति। तो कोठारी आयोग के प्रतिवेदन का शीर्षक था शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति। ठीक है, तो इस तरीके से हमने टोटल 20 क्वेश्चंस किए हैं। तो याद रखना, आपको हर एक लेक्चर में कॉन्सेप्ट बाइट मिलेगा, कॉन्सेप्ट बाइट के बेस पर ही आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिलेंगे। डियर स्टूडेंट, आपको समझ आ रहा होगा, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं टेस्ट में आप ये भी बता सकते हैं। और चैनल कैसा लग रहा है, वीडियो में कोई आपको करेक्शन की ज़रूरत हो तो भी आप बोल सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।